नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी कि घर में घिरे पटवारी। जी हां, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर वोट चोरी का आरोप लग रहे हैं और ऐसे आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से ही लगाए गए हैं। दरअसल जीतू के गृह जिले इंदौर में उनके खिलाफ ये पोस्टर लगाकर संगठन सृजन अभियान में वोट चोरी होने की बात की गई है। यानी जिला अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस के भीतर जो विरोध शुरू हुआ था वो अब तक थमा नहीं है। इधर इन पोस्टर्स पर बीजेपी तंज कस रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस अपने नेताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पा रही है और कांग्रेस की एक लहर पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें और बढ़ाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। वोट चोरी के आरोप बीजेपी पर लगाने वाली कांग्रेस अब खुद इस मुद्दे पर घिरती दिख रही है। इंदौर में वोट चोरी रैली निकालने से पहले ही पटवारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता ने ही पोस्टर लगाकर उन पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। दरअसल जिला अध्यक्ष की सूची के बाद कांग्रेस के भीतर जो विरोध का बवंडर उठा वो अब तक शांत नहीं हुआ, लिहाजा अब पोस्टर लगाकर जिला अध्यक्षों के चयन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पोस्टर में कांग्रेस नेताओं ने खुद के वोट चोरी के आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, पीसीसी चीफ पटवारी के गृह जिले में लगे इन पोस्टर्स में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गजब जीतू दा भी लिख दिया। अब इंदौर के शहर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर हो रहे इस विरोध पर बीजेपी तंज कस रही है। पटवारी के खुद के शहर इंदौर में पोस्टर लगा रहे हैं कार्यकर्ता कि उनके हक चोरी हो गए। सतना, सीहोर सभी जगह इसी तरह के हालात हैं। तो ऐसी पार्टी जो अपने ही कार्यकर्ताओं को धोखा दे वो कभी भी जनता का विश्वास नहीं जीत सकती है। जीतू पटवारी ने अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस में विरोध के सुर सिर्फ इंदौर में सुनाई दे रहे हैं तो ऐसा नहीं। जब पिछले महीने जिला अध्यक्षों की सूची आई थी तो रीवा, सतना, भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, देवास समेत कई जिलों में विरोध के साथ ही इस्तीफे की लाइन लग गई। कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने बीजेपी से जुड़े हुए नेता को जिला अध्यक्ष बनाने का आरोप लगाया और कहा था कि पार्टी ने स्लीपर सेल को ही जिले की कमान दे दी। उन्होंने तो राहुल गांधी के सामने आत्मदाह की चेतावनी तक दे दी थी। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर खाने देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। 6 साल हो गए हैं, देश में रबर स्टैंप अध्यक्ष बने हुए हैं और मध्य प्रदेश में जो अध्यक्ष बन के आए हैं उनकी बातों को कोई सुन ही नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को ताकने झांकने से अच्छा है कि आप जनता की सुध लें। कांग्रेस नेताओं के विरोध पर राहुल गांधी भी नाराजगी जता चुके हैं। इधर जिन नेताओं ने खुलकर विरोध किया उन पर पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि इस गुस्से को दूर करने के लिए 6 महीने का फॉर्मूला जरूर पार्टी लेकर आई और कहा कि जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा उसको बदल देंगे। लेकिन अब लगता है कि जीतू पटवारी की सारी कोशिशें नेता और कार्यकर्ताओं के विरोध के सामने बौनी साबित हो रही हैं। खैर, अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक नेताओं की नाराजगी को दूर कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौकसे और प्रभु पटेरिया। वो स्वागत है तिवारी जी आपका अनादि टीवी में। और जिस मामले को लेकर राहुल गांधी पूरे बिहार में उन्होंने एक यात्रा निकाल लिया, पूरे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी घूम रहे हैं और खुद के घर जिले में वही आरोप लग गए वो जो दूसरों पर लगा रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, जब तक पार्टी में समन्वय नहीं बैठता और निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनकी बातों को रखा नहीं जाता, उनकी बातों को सुनी नहीं जाती, तब तक ये विद्रोह हमेशा पनपता है। और यही कारण है कांग्रेस में गुटबाजी का एक बड़ा होता है और इसमें अलग अलग क्षेत्र के जो छत्रक है वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को पद दिलाने में लग जाते हैं। और यही कारण है कि जो सही कार्यकर्ता है, जो संघर्ष कर रहा है निचले स्तर पे, उसको दायित्व नहीं मिलता और वो फिर नाराजगी का सबब बन जाता है। कांग्रेस में आप देखिए, इंदौर कांग्रेस में जो हुआ वो सब देख रहे हैं। बानखेड़े कहाँ से विधायक थे, वो आगर मालवा से थे, वहां विधायक रहे और जिला अध्यक्ष बना दिए गए इंदौर में।
दूसरी तरफ पन्ना हो, छतरपुर हो, सिगरौली हो, सब जगह कहीं ना कहीं सीधी हो, इधर आपका धार हो, तो कई जगह जो विवाद का स्थिति बनी, वहां निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है, जो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, जो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, उनसे कहीं ना कहीं विचार विमर्श नहीं किया गया। जबकि आप देखिए तो कई राहुल गांधी जी ने कई क्षेत्रों में नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा था, लेकिन उन पर्यवेक्षकों के जो सिस्टम तय किया गया था, जिसके आधार पर नियुक्ति होनी थी, कहीं ना कहीं उस फार्मूले को दरकिनार करके और उन लोगों को दायित्व दे दिया गया जो वहां के छत्र थे, उनके जो चहेते रहे। और लेकिन कहा तो यही जा रहा है ना कि जो नियुक्तियां हैं वो सीधे सीधे राहुल गांधी के दखल से हुई हैं, तो फिर जीतू पटवारी पर आरोप क्यों लग रहे हैं? देखिए, जब वही तो बता रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जब किसी व्यक्ति को ऊपर से बैठा देता है तो उसका विरोध तो होना है। जो कार्यकर्ता निचले स्तर पर काम कर रहा है, कोई आदमी ब्लॉक प्रमुख है और वो अपने कार्यकर्ताओं को जानता है, जो जिले में काम कर रहा है, संगठन में काम कर रहा है, वो वहां के लोगों को जानता है कौन कार्यकर्ता हमारा मेहनती है। प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश महामंत्री वो अपने क्षेत्र के लोगों को जानता है कौन कार्यकर्ता कितने लेवल पे काम कर रहा है और कितनी क्षमता है इसकी है। तो ये दायित्व तो उसको देना चाहिए कि आप इसको तय करो कि ये कार्यकर्ता आगे कैसे बढ़ेगा, इसको जिलाध्यक्ष बनाओ, महामंत्री बनाओ, उपाध्यक्ष बनाओ, किस दायित्व पे ये खरा उतरेगा। तो ये अगर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमको जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करनी है, तो मुझे लगता है कि विद्रोह तो होगा ही। बड़े जिले में चाहे वो कितना बड़ा नगर शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह आप देखें बीजेपी में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाती है। जब मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिले में जब नियुक्ति की जाती है, तो जिला में मंडल के अध्यक्षों से, लेकिन विरोध के स्वर तो वहां भी उठते ही है ना। अभी हमने देखा अभी गिरीश गौतम के बेटे वाला मामला। अगर 50 नियुक्तियां करनी है तो 2-4 में विरोध की स्थिति बनती है, लेकिन अगर 50 में 30 में से विरोध का स्वर उठ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो प्रक्रिया है वो सही नहीं। उस प्रक्रिया को आपको ठीक करने के लिए आपके अपने कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करनी पड़ेगी, संगठन के लोगों से बातचीत करके, और जो सही व्यक्ति होगा उसका जब चुनाव निर्धारण करेंगे आप, तो निश्चित तौर पर ये विखंडन की, ये विद्रोह की स्थिति नहीं पैदा होगी। लेकिन पिछले अध्यक्ष को फ्री हैंड दिया था ना उन्होंने, कमलनाथ को, तो नतीजा ये हुआ कि जो पार्टी सत्ता में थी, सत्ता भी चली गई और आकर अभी 63 पर आकर टिक गए वो 66 पर। कमलनाथ जी का मामला ही कुछ और था। कमलनाथ जी का मामला ये था कि वो दूसरे पर निर्भर थे, किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होकर सरकार चलाने में कहीं ना कहीं कठिनाई तो होती है, और जो उस लेवल उस स्तर के लीडर थे वो, लेकिन जब सरकार जाने का जब संगठन चलाया तब भी तो वही हश्र हुआ ना। देखिए, उनके साथ समन्वय नहीं था, समन्वय नहीं था। समन्वय इसलिए नहीं था कि सिंधिया जी को उन्होंने दरकिनार कर दिया और दिग्विजय सिंह जी को लेके, अगर वो दोनों का सामंजस्य बना के चलते, दिग्विजय सिंह जी को भी और सिंधिया जी को, तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो खुद कहते हैं कमलनाथ जी की सरकार दिग्विजय सिंह जी चला रहे थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा है। तो जब हम दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर घटना होगी, कोई ना कोई समस्या आएगी। और कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है वो जब तक ठीक नहीं होगी, देखिए आपसी जो गुटबाजी है उसको ठीक अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर विद्रोह के स्वर उठेंगे। लेकिन यह बात तो खुद ही जीतू पटवारी कह चुके हैं ना कि पार्टी में गुटबाजी का कैंसर है, तो कैंसर का इलाज तो उनको ही करना पड़ेगा ना। देखिए क्या है, जीतू पटवारी जी को ही करना पड़ेगा। जीतू पटवारी जी को अब ये एक्शन लेना चाहिए कि हम पार्टी में जो सही काम कर रहा है उसको ले आए। हम छत्रपों को, जो उनके कार्यकर्ता है या वो जिसको कह रहे हैं कि प्रस्ताव दे रहे हैं कि इसको अध्यक्ष बनाइए, आप देखिए जैसे दिग्विजय सिंह जी के बेटे को बना दिया गया, वो मंत्री रहे हैं, वो जिला अध्यक्ष हो गए, जो जिनका प्रदेश अध्यक्ष का कर रहा है। लेकिन जब वो मंत्री बने विरोध तो तब भी हुआ था कि पहली बार वाले को क्यों बना दिया। निश्चित तौर पर विद्रोह होगा। उनके खुद के चाचा नाराज हो गए थे, लक्ष्मण सिंह। मनोज जी, निश्चित तौर पर विरोध होगा जब आप ये तय करेंगे कि पिता भी मंत्री रहेंगे, सांसद रहेंगे, बेटा भी मंत्री सांसद रहेगा, तो फिर जो कांग्रेस में दूसरे लोग आए हैं वो दलील फाड़ बिछाने के लिए थोड़ी आए, कुर्सी लगाने के लिए थोड़ी आए। उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम भी तरह जो संघर्ष कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे। हमको भी तो कभी संगठन में दायित्व मिले, हमको भी तो कहीं मेयर की कुर्सी मिले, हमको तो कहीं जनपद की कुर्सी मिले। इसका हर आदमी को तो अपनी अपेक्षाएं कहीं ना कहीं लेके जा रही है। तो आप उनकी उपेक्षा मत करिए, उनकी अपेक्षाओं पे खड़े उतरिए, तो आपके यहाँ विखंडन नहीं होगा, विद्रोह नहीं होगा। ये विद्रोह तभी होगा जब आपको हर कुर्सी आपको चाहिए।
और यहाँ संगठन में स्थिति ये बन रही है कि कांग्रेस में कि हर जो बड़ा नेता है वो चाहता है कि मेरा जो आने वाली पीढ़ी है वो कहीं न कहीं स्थापित हो जाए। यही स्थिति ये बीमारी तो सारे राजनीतिक दलों में है ना। ये कांग्रेस को हम कह सकते हैं कि थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन ये बीमारी सब दलों में। लेकिन जी कुछ कह रहे थे आप? सब जगह है, लेकिन मनोज जी आप बीजेपी में देखिए तो कहीं ना कहीं संघ का और संगठन का दोनों का कहीं इंटरफेयर है। इसलिए आप देखें तो शिवराज जी की सीट खाली हुई तो उनके लड़के को टिकट नहीं मिला। आप कई जगह ऐसे देखिए, लेकिन हो सकता है जब 28 के चुनाव आए तब हो सकता है ये हम इसमें कुछ और चीजें देखें। लेकिन प्रभु जी एक नारा जिसको लेके पूरे देश में राहुल गांधी हल्ला मचा रहे हैं, वो नारा उन्हीं के कार्यकर्ता उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष पे चस्पा कर देते और उन्हीं के प्रदेश कार्यालय जो जिला कार्यालय उसके अंदर कि वोट चोरी का मामला, और पूरी कांग्रेस ने अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया है। विरोध का स्तर ये होता है कि इतने बड़े आंदोलन में जब जीतू पटवारी के साथ जब मंच पर धक्का मुक्की हो जाने लग जाती है और जिन विपिन वानखेड़े और जो जिला अध्यक्ष का विरोध हो रहा है उनको मंच पर कुर्सी नहीं मिलती, नीचे बैठना पड़ता है। मनोज जी, वो कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पर, खासकर व्यक्ति के मामले में हर व्यक्ति को अपना विरोध दर्ज कराने की वहाँ पे अनुमति है। आंतरिक लोकतंत्र जिसका वो नाम देते हैं। हाँ, तो जो है विरोध का लोकतंत्र कह सकते हो आप, उनमें कांग्रेस में बहुत अच्छे से। तो उनने वो अपने लोकतंत्र अधिकार का प्रयोग किया तो पार्टी ने उसको स्वीकार किया है, उनके अधिकार को, बस संज्ञान में आ गया मामला खत्म हो गया। ये वोट चोरी का मामला है भी नहीं कि पार्टी इस पर कार्रवाई करे। यहाँ कोई वोट नहीं पड़े थे इंदौर जिलाध्यक्ष के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नेताओं के बीच में कोई वोट नहीं डाला गया था। यदि वोट डाला गया होता तो डाला भी तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणु को पानी डाला होगा। जी बिल्कुल, और इसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी है। तो अब जो है राहुल गांधी को तो कोई वोट चोर कह नहीं सकता कांग्रेस का कार्यकर्ता, यदि उनको कहेंगे तो पार्टी में नहीं रहेंगे। वो एक लोकतंत्र की उनकी भी सीमा है ना, लक्ष्मण सिंह लक्ष्मण रेखा है वो। तो इसलिए जो है उनने जो जीतू पटवारी प्रदेश के नेता है उनको शिकार बनाया, इस तरीके से दबाव भी बन जाए विरोधी गुट का उनके ऊपर, जीतू पटवारी के ऊपर, और एक प्रचार का प्रचार हो जाए। तो बस केवल आसान सा इतना सा खेल है इसमें, इससे ज़्यादा इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात इसमें होने, क्योंकि ये कांग्रेस की परंपरा का हिस्सा है। कांग्रेस में विरोध सदा से होता रहता है। कांग्रेस में परिवारवाद की अभी आप लोग बात कर रहे थे, कांग्रेस तो जब से देश आज़ाद हुआ, सरकार बनी, पहली सरकार, तब से परिवारवादी पार्टी है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश में रविशंकर शुक्ला के बाद उनके दोनों बेटे रहे, उनके बाद उनके पोते रहे, मोतीलाल वोरा को देख लीजिए, उनका बेटा विधायक। तो ये तो परिवारवादी पार्टी है ही है। लाल बहादुर शास्त्री के बच्चे आए राजनीति में, जो इतने सुचिता वाले नेता थे शास्त्री जी। तो ये परिवारवादी तो कांग्रेस का कल्चर है, वहाँ पे इसको नहीं माना जाता। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर अपने बेटों को भी आगे कराते हैं नेता, और कहते ये भी मानते हैं कि हम पर परिवारवाद का आरोप ना लगे। कांग्रेस में इस तरीके कोई आरोप प्रत्यारोप की उनको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उनकी परंपरा का हिस्सा है वो पता है, उनको पता है कि ये देश जो है, भारत जैसा देश, जहाँ पे हमने अक्षम राजाओं को केवल इसलिए चुना क्योंकि वंशावली में वो राजा बनने के लिए थे, और हमको क्या चुनना, वो तो उन्होंने बैठा दिया हमारे ऊपर जी, वहाँ तो कोई ऑप्शन था नहीं ना। और जब भी बगावत हुई, विद्रोह हुआ, जिस तरीके से नंदवंश को चंद्रगुप्त ने समाप्त किया हो, या जो भी वंश जितने भी राजनीति पुराने राजशाही के गए, तो वो इसी तरीके से जनता के बीच से किसी के विद्रोह के बाद गए, नहीं तो उनका परिवार तो चला आया। मुगल सम्राट देख लीजिए, आखिरी के मुगल जो शासक थे वो तो 80-80 साल की उम्र में सम्राट बने। 70-80 साल की उम्र में जब चलने फिरने की, जब लाठी टेकने की उम्र थी, तब वो ताज पहन रहे थे, इस देश में राज किया। उसके कारण यह है कि अंग्रेजों को यहाँ पे जगह मिल गई। तो हम उस तरीके की परंपरावादी देश है, तो यहाँ पर कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस के अंदर ये जरूर है कि इंदौर के लोग थोड़े से अलग तरीके की जागरूक कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी भी दल के हों, वो अपनी बातों को ऐसे रखते हैं। आप देखिए ना, कितनी बड़ी मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में मेयर के बेटे ने अपने भारतीय पार्टी की केंद्र सरकार की धर्रे उड़ा दिए वहाँ पे। और फिर एक लोकतंत्र ये भी है ना कि सारे नेता उसमें ताली भी बजा रहे, उसको बाद में बहुत अच्छा भाषण आया होगा कि हुआ क्या है। हाँ, बहुत अच्छा भाषण दिया उसने, ये भी है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था इंदौर की एक अपने कल्चर है। इंदौर की रवायतें अलग है, इंदौर की परंपरा अलग है। तो इंदौर की परंपरा के तहत उन्होंने अपना ऐसा जो एक विरोध प्रदर्शन या जागरूकता प्रदर्शन वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कर दिया, क्योंकि वो जो कुछ भी कह रहे हैं उस पोस्टर में, उसके लिए जीतू पटवारी 0% भी जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जो कुछ भी जिम्मेदार है राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने चयन की प्रक्रिया बनाई, राहुल गांधी ने कहा कि मैं तय करूंगा, राहुल गांधी की टीम ने वहाँ पर ऑब्जर्वर भेजे,
राहुल गांधी ने रायशुमारी कराई, राहुल गांधी ने पर्ची खोली, राहुल गांधी की पार्टी ने जो है दिल्ली से लिस्ट जारी की 71 जिलाध्यक्षों की। जीतू पटवारी जारी करते तो फिर हमको समझ में आता कि जीतू जिम्मेदार है। तो ये जीतू पटवारी पर फालतू का ठीकरा इंदौर के कार्यकर्ता फोड़ रहे हैं। उनको तो जो कुछ भी पोस्टर चिपकाना है राहुल गांधी के चिपकाए, मल्लिकार्जुन खड़गे के चिपकाए, यहाँ नहीं चिपका सकते, दिल्ली में उनके दरवाजे पे चिपकाए। यदि इतना उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली तक तो गए थे, हमने देखा भोपाल के कार्यकर्ता गए थे, उज्जैन के गए थे, बाकी जगह के गए थे, उनको तो मुलाकात का समय नहीं मिला। बाद में हालांकि जीतू पटवारी ने दावा किया था कि जितने नाराज लोग हैं मैंने राहुल गांधी से मुलाकात कराई है, लेकिन हुआ क्या? और भोपाल में कहा गया था कि आपने जितनी आपत्तिजनक पोस्ट डाली है, जो भी कुछ किया है, आप इसको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। और उसके बाद 2-3 दिन तक भोपाल में धरना प्रदर्शन चलता, उज्जैन में चलता, हुआ कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस में होता कुछ नहीं ना मनोज जी, यही तो कह रहे हैं, बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस की भाई। केवल लक्ष्मण सिंह को यदि आप देखो कार्रवाई हुई है तो इसलिए हुई है कि उन्हें राहुल गांधी पे सवाल उठा दिए थे। तो इंदौर के कार्यकर्ता वो समझदार है उस घटना से, उन्हें जो है इसीलिए वो दूसरा मोहरा चुनते हैं। वो हमेशा नीचे के लोगों को चुनते हैं, वो वहां तक नहीं जाएंगे, वो डीके शिव कुमार को भी नहीं टारगेट करेंगे, वो जो ऑब्जर्वर आया था उसको भी टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो राहुल गांधी की छाया माना जाएगा ना, राहुल गांधी ने भेजा था। तो प्रदेश के नेताओं को टारगेट करेंगे। कांग्रेस के लोग बड़े समझदार प्राणी हैं और खासकर इंदौर के तो कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं, तो इसलिए वो इस तरीके का प्रयोग करते रहते हैं। इसका होना जाना कांग्रेस में कुछ नहीं है। ऐसे वो 100 पोस्टर टांग ले, यहाँ पे कुछ नहीं होना, लेकिन एक पोस्टर यदि दिल्ली में जाकर वो टांग दे राहुल गांधी के खिलाफ, तो इंदौर में वो जिलाध्यक्ष से लेकर पूरी टीम भंग हो जाएगी, सबके सबको घर बिठा दिया जाएगा, ये जरूरत है। लेकिन भोपाल वालों ने भी तो बोला था ना प्रभु जी कि गाड़ी दिए, महंगी गाड़ी दिए, वो तो दिल्ली के ऑब्जर्वर पर ये आरोप लगा रहे, तब भी तो उनका कुछ नहीं हुआ। नहीं, आरोप लगाना अलग तो ये भी लगा कि डिफेंडर को डिफेंड कर रहे हैं, ये नारा चला था। वो कह दें वहाँ पे पोस्टर टांग दे कि राहुल गांधी के आदमी को डिफेंडर दी है, एक पोस्टर टांग के आ जाए तो आप देख लीजिए यहाँ भी कार्रवाई हो जाएगी। बस फोटो राहुल गांधी की होनी चाहिए डिफेंडर के साथ। तो ब्रजेश जी क्या लगता है, जो वोट चोरी का अभियान है बड़े जोर शोर से शुरू हुआ, लेकिन वो कई बार विवाद में घिर जाता है। जैसे इंदौर की हम बात कर रहे हैं, उसके पहले हमने देखा कि एक बयान छिंदवाड़ा से आ जाता है, एक बयान कहीं और से आ जाता है, फिर उसके पहले हम देखते हैं कि शराब को लेकर राहुल जो बयान आ जाता है जीतू पटवारी का। तो क्या पूरी कांग्रेस भी उसी लहजे में बात कर रही है, क्या उसी तरन्नुम में है? देखिए मनोज जी, कांग्रेस में वोट चोरी तो होता है। हमने यूथ कांग्रेस में देखा है कि वोट से यदि वो अध्यक्ष चुनते हैं तो उनका वोट चोरी हो जाता है। इस मामले में वोट चोरी नहीं हुआ। इंदौर का ही उदाहरण देख लीजिए, वहां तो उनका कैंडिडेट ही चोरी हो गया था। तो भाई वोट तो चोरी हो रहा है, कैंडिडेट FIR भी हुई और बेचारे की जमीन भी चली गई। जमीन भी चली गई। तो आप देखिए कि वोट चोरी यहाँ पे यदि रायशुमारी आपने की थी तो हम वोट से मतलब नहीं है कि आपने वोट डाला तभी। रायशुमारी में तो किसी और का नाम आया था, क्या चिंटू चौक से का आया था, विपिन वानखेड़े का आया था? नहीं आया था ना, इसलिए तो वो कह रहे हैं हमारा वोट चोरी हो गया। ब्रजेश जी रायशुमारी देखी गई क्या किसी के द्वारा खोल के? तो उन्होंने दावा किया, दावे हैं भाई, उन्होंने ही दावा किया, विरोध हो रहा है। तो देखिए दावे होते हैं उसमें, लेकिन आप ये बताइए कि घोड़ा गाड़ी कोई हाँक रहा है, यदि बैल बिचक जाएंगे तो जिसके हाथ में लगाम होगी या बैलगाड़ी में लगाम होगी उसी को तो दोष देंगे, या घर पे जो मालिक बैठा होगा कि भाई उसके बैलगाड़ी थे, उसके घोड़ा गाड़ी थे, उसको दोष देंगे कि भैया उसके कारण बिचक गए। भाई लगाम जिसके हाथ में है वो ही जिम्मेदार होगा। तो जीतू पटवारी जिम्मेदार होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब वो कह रहे हैं रायशुमारी हो रही, जब वो कह रहे हैं कि 6 महीने में हम देखेंगे काम, नहीं तो हटा देंगे। जब आप नियुक्त नहीं कर सकते तो हटा कैसे सकते हो? फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई दिल्ली ने चुना, हम दिल्ली वालों को रिपोर्ट भेज देंगे, यदि काम नहीं करोगे तो दिल्ली वाले तय करेंगे। जब आप पे आरोप लगते हैं, आपके विरोध होता है, तो आप कहते हो कि 15 लोगों से सीधी बात की है राहुल गांधी ने, जिनका रायशुमारी में पर्यवेक्षकों का सूची में नाम नहीं था। प्रभु जी, ये कांग्रेस कह रही, हम नहीं कह रहे। ये कोई बनना नहीं चाहता था, ये शब्द थे वहां कोई बनना नहीं चाहता, और ऐसे लोग बनना नहीं चाहते थे। राहुल गांधी ने सीधे बात की और उनके नाम हो गए। हमने सुना आखिरी में जयवर्धन सिंह का नाम तय हुआ है, राहुल गांधी ने तय कर दिया, लोगों ने तो उनका नाम नहीं भेजा था ना, और इसी कारण वहां विरोध हुआ। तो वोट चोरी तो हुआ है। अब वोट चोरी राहुल गांधी ने किया है, जीतू पटवारी ने किया है, लेकिन जिम्मेदार तो जीतू पटवारी होंगे, क्योंकि उनके हाथ में लगाम है। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो जिम्मेदार ठहराएंगे, उनको अपनी बात रखनी चाहिए आला कमान को, क्योंकि वो उसमें मीडिएटर है, एक चेन का सिस्टम है ना। प्रदेश अध्यक्ष से तो कहेगा वहां के कार्यकर्ता, हर आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंच जाएगा, हर आदमी राहुल गांधी के पास पहुंच जाएगा। वहां के पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े बड़े नेता नहीं, वहां तो जब तक वो ना चाहे तब तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं पहुंच सकता है ना, तो जिला अध्यक्ष की तो बात ही अलग है। जिले में यदि कोई गड़बड़ी है, जिले का कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष से कहेगा, वहां सुनवाई नहीं होगी तो प्रदेश अध्यक्ष से कहेगा, तो ठीक रहा तो प्रदेश अध्यक्ष में फूटेगा। और वोट चोरी हुआ भी है। यदि विपिन वानखेड़े वहां कैसे बन गए भाई? आप कहां से चुनाव लड़ते हो, कहां से कहां पहुंच जाते हो, और आपको वहां पे अध्यक्ष बना देते, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति जीतू पटवारी के खास हैं, तो आरोप भी जीतू पटवारी पे लगेंगे। यदि वो दिग्विजय सिंह के खास होते, कमलनाथ के होते, या कांग्रेस के किसी और अजय सिंह, राहुल भैया, अरुण यादव के होते, तो निश्चित तौर पर उन पर आरोप लगते कि भाई आपने वोट चोरी करवा दिया हमारा।
तो आदमी उन्हीं के हैं, तो आरोप भी उनको झेलना पड़ेगा, जवाब भी उनको देना पड़ेगा। तो कांग्रेस जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है पूरे देश में, उसको पहले ये सोचना होगा कि भाई वोट चोरी हमारे यहाँ ना हो। हमारे यहाँ जो पारदर्शिता की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर देते हो आप, लेकिन यदि आप अनुशासनहीनता की कार्रवाई करोगे तो राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन एक और दिलचस्प चीज है ना ब्रजेश जी, कि जीतू पटवारी कह रहे हैं कि वो जब हारे 35,000 से ज्यादा वोटों से, उनके यहाँ भी वोट चोरी हुआ था, लेकिन जो लिस्ट जारी करते हैं उमंग सिंगार, उसमें उस सीट का नाम नहीं होता है, राहुल सीट का। तो यानी एक चोरी है, ये भी एक तरह की नई चोरी है। हाँ, तो वहां पे जो गुटबाजी है ना, वो भी वहां भी चोरी हो रही है, श्रेय की चोरी हो रही है। वहां पे श्रेय लेने की बात होती है। जीत जाते हैं तो आप देखिए, एक उम्मीदवार जीत गया उनका उपचुनाव में, तो श्रेय की होड़ लग गई। जीतू पटवारी के सोशल मीडिया से लेकर पोस्टर लग गए कि उनकी वजह से जीत गए हैं। तो भाई उमंग सिंगार ने भी श्रेय ले लिया कि देखिए मैंने इतनी, वही प्रदेश अध्यक्ष नहीं बता पाए, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद उन्होंने वही सूची जारी कर दी कि देखिए साहब यहाँ हमारे वोट चोरी हुई है। और यदि अध्यक्ष ये कह रहे थे वोट चोरी है, तो उनको तमाम जगह तो कुछ नहीं कर सकते ना, प्रदेश में नहीं करवा सकते। वो अपने क्षेत्र में एक सर्वे करवा लेते, एक मोहल्ले का सर्वे करवा लेते, यदि वो एक वार्ड का सर्वे, एक बूथ का सर्वे करवा लेते। इतने तो कार्यकर्ता होंगे उनके पास कि घर घर जाके बूथ का चेक कर लें कि भाई यहाँ इतने वोट चोरी हुए हमारे। तो वोट चोरी का जो नैरेटिव, तो पिछले चुनाव में उनके मोहल्ले का एक वीडियो सबने देखा था ना, कि पार्टी के तेल लेने मेरी चिंता कर लो। तो ये तो मोहल्ले का सर्वे खुद ही कर रहे थे वो। तो निश्चित तौर पर ये सब जो उन्होंने, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है, जैसे बाकी के लोगों ने अपनी भड़ास निकाल ली थी, उनका चयन नहीं हुआ। जो प्रभु जी कह रहे थे कि कांग्रेस में होना जाना कुछ नहीं है, जब तक कोई बड़ा ना बोल दे या बड़े व्यक्ति के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ ना बोल दे। राहुल गांधी के खिलाफ भी पहले भी कई बार लक्ष्मण सिंह ने बोले थे, लेकिन इस बार कुछ वो तीखा ही बोल गए थे। राहुल गांधी के जीजा जी भी लपेट में आ गए थे ना, में ले लिया था कि जीजा जी और साले दोनों कांग्रेस का बंटा ढार कर रहे हैं, तो इस कारण से शायद उन पर गाज गिर गई है, नहीं तो उन पर गाज भी नहीं गिरती। लेकिन इतना आसान है प्रभु जी कि जितना अपन ने कहते हैं कुछ होगा नहीं, हो सकता है कि जब आने वाले कुछ समय बाद इस पर हम कुछ एक्शन होता देखें। इतनी बड़ी घटना नहीं मनोज जी, ये जो पोस्टर लगना, कोई नामजद तो किसी वो तो यही कह देंगे ना कि बीजेपी वालों ने लगवाया, नामजद किसी ने पोस्टर लगाया नहीं है। तो लेकिन ये भी अच्छा है कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि हमारे यहाँ फूलछाप भाजपा ही हैं, कांग्रेसी हैं, और अगर उनकी पहुंच इतनी है कि कांग्रेस के दफ्तर में घुस के भाजपा वाले भी अगर जीतू पटवारी के खिलाफ पोस्टर लगा दे रहे हैं, तो फिर देखना पड़ेगा कि भाजपा की घुसपैठ कांग्रेस में कहां तक हो गई है। बहरहाल वक्त इतना ही था, इस चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो घर में घिरे पटवारी, ठीक है, मामला एक पोस्टर का सही है और उसको कांग्रेस कह सकती है कि बीजेपी ने लगाया या कांग्रेस के नाराज नेताओं ने लगाया है, या जो हमेशा एक जाना पहचाना उनका एक शब्द होता है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन ये आंतरिक लोकतंत्र अगर इतना ऊपर तक जा रहा है तो फिर सबको क्यों नहीं छूट दी जाती कि चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई कर देते और चुनिंदा लोगों को बख्श दिया जाता है। या तो लोकतंत्र सबके लिए एक जैसा हो या फिर किसी के लिए नहीं हो। हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, कांग्रेस इससे कैसे निपटती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।